हेलो। चलो आज देखते हैं त्रिभुज का पार्ट वन, नया पार्ट चालू करते हैं। ठीक है, त्रिभुज। त्रिभुज में मैं ऑफलाइन त्रिभुज से पहले मैं रेखा कोण पढ़ा दिया था। रेखा कोण अभी समझ में आया होगा, तो ये भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। त्रिभुज त्रिभुज के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, ये सारे चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज की आकृति। त्रिभुज इस तरीके से हमारा ये त्रिभुज है। त्रिभुज जैसा हमारा है त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा। ठीक है, तीन भुजा। ठीक है, तीन भुजाओं से मिलकर जो बना हुआ है उसे हम त्रिभुज कहेंगे, जैसे ए बी और ए सी। ठीक है, त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर है, मतलब ये एक भुजा है, ये भी एक भुजा है और ये भी एक भुजा है। ठीक है, तीन भुजाओं से मिलकर जो बनी आकृति है उसे ही हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अगला है इसमें, त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं, एक दो और एक तीन। ठीक है, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ये कोण है, ठीक है, एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, तीन कोण। ठीक है, इन तीनों कोणों को हम कहते हैं अंतःकोण। अंतःकोण, ठीक है, त्रिभुज के तीन अंतःकोण इसको हम कहते हैं। तो त्रिभुज के अगला बात यह है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, तीनों अंतःकोण मतलब कौन कौन से, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 180 अंश। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है। ये इतना तो बेसिक है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन अंतःकोण होते हैं, तीन ही अंतःकोण होते हैं। तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश का होता है। आगे देखते हैं इससे कि त्रिभुज में और क्या क्या बात जाननी चाहिए कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज में एक चीज और ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके आप त्रिभुज बना सकते हो। जैसे मान के चलते हैं कि ऐसा कि त्रिभुज की दो भुजा, जैसे हम इस भुजा का मान इस भुजा को, इस वाले जो लाइन है उसका मान करते हैं ए, इसको छोटा बी और इसको छोटा सी, ये भुजाएं हैं। ठीक है, तो किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तभी आप त्रिभुज बना सकते हो, अन्यथा नहीं बन सकता। कैसे, उसको मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे हमारा ये है, एक भुजा है 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और हम एक भुजा खींच लेते हैं, एक भुजा और खींच लेते हैं, इस तरीके से हम खींचते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इसको। ठीक है, ये मान के चलते हैं हमारा 5 का है और ये हमारा 4 का है। ठीक है, मैं क्या कहा हूँ इसको, इधर को, कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी आप त्रिभुज बना सकते हो, अन्यथा नहीं बन सकता। तो वो कैसे, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। अब देखिए, ये हमारा एक भुजा है 10 सेंटीमीटर, मान के चलते हैं इसको 10 सेंटीमीटर का है। अब इसको, अब ये 5 सेंटीमीटर वाले को आप जब बनाने का कोशिश करोगे, त्रिभुज बनाने की कोशिश करोगे, तो ये इधर आएगा, ऐसे आकर के एक समय ऐसे आएगा जो यहाँ पर आके टिक जाएगा, लेकिन ये दोनों यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। ये 4 है तो ये 4 दोनों मिलने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन ये भी आएगा, लेकिन यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, देखिए ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इधर से आएगा 4 सेंटीमीटर, तो बीच का एक गैप है 1 सेंटीमीटर वो बच जाएगा, क्योंकि टच होना चाहिए दोनों, तभी जाके आप तीसरी भुजा के साथ बना सकते हो। तो दो छोटी भुजा बोलो, चाहे बोल सकते हो कि दो छोटी भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी आप त्रिभुज का निर्माण कर सकते हो, अन्यथा नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में, क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको मैं बता रहा हूँ, उसको देखना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोलने से अभी बता देता हूँ, क्वेश्चन लिखने के बाद। तो चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन कि ये कैसे त्रिभुज देखिए, मैं क्या कहा, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, जो दो भुजा का योग होगा, ठीक है, तीन भुजा होते हैं, तीन भुजा में से दो छोटे भुजाओं का जो योग है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो उसी का क्वेश्चन देखिए किस टाइप से बन के आता है।
तो उस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन लिखा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः एक्स वाई और जेड है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, तो मैं क्या कहा था, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तभी बनेगा। तो देखिए इसमें पहला क्या है, x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई दो भुजाओं का योग को छोटा माना है तीसरी भुजा से, तो मतलब ये नहीं हो सकता, इससे हम त्रिभुज नहीं बना सकते। दूसरा है x प्लस वाई बराबर है y के। ठीक है, तो बराबर भी नहीं होना चाहिए, दो भुजाओं के योग को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बना सकते हो, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखिए x प्लस वाई, ये यहाँ पर देख लीजिए x प्लस वाई बड़ा है किससे, तीसरी भुजा z से, तो यही इसका आंसर ये सही होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई दो भुजा है, उसके बराबर z के बराबर नहीं हो सकता, मतलब दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगी, तभी आप त्रिभुज बना सकते हो, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अगला ये है कि नीचे दिए गए माप के समूहों में से कौन सा विकल्प किसी त्रिभुज की भुजाएं बन सकती है। अब इसमें भी देखिए अलग अलग इस तरीके से दे के रखा है, तो मैं क्या कहा हूँ कि त्रिभुज के दो भुजाओं का, दो छोटे भुजाओं का जो योग होंगे वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे अब देखिए दो छोटे भुजा, इसमें देखिए 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दिया है, तो छोटे को पहले जोड़ के देखें तो 6 और 1 कितना हो गया, 7, तो 7 हो गया। इसका मतलब ये है कि नहीं बन सकता, इस तीसरी भुजा से हमेशा उसको क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी बन सकता है। इसको देखिए सी नंबर का। ठीक है, तो छोटे को जोड़ दीजिए, 5 और 3 कितना हो गया, 8, इस बड़ी भुजा के बराबर आ गया, मतलब ये भी नहीं बन सकता क्योंकि वो भी टकराने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तीसरी से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तीसरी भुजा से, तभी वो बनेगा त्रिभुज। अगला क्या है, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो दो भुजा को जोड़ के देखिए, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर इस भुजा से क्या है, छोटा है, इसलिए ये नहीं बन सकता। अब इसको बनाने बोलोगे तो बना के बता भी सकता हूँ, जैसे 13 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर मानेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर यही जाएगा और 7 सेंटीमीटर थोड़ा ऊपर जाएगा, जब इसको नीचे लाओगे तो यहाँ आके टकरा जाएगा 7 में, और यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा, 20, और इसको टकराने के लिए दोनों से इसको बड़ा होगा तभी दोनों टकरा सकते थे, ये भी नहीं बन सकता, चौथा नंबर का। तो ऑप्शन अगला देखिए बी वाला बचा के रखा हूँ, जिसमें देखिए दो भुजा, जैसे हम छोटे भुजा दो माने 11 और 3 कितना हो गया, 11 और 3 14, किससे बड़ा हो गया, 12 से बड़ा हो गया, इस कारण से इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस पे छोटी सी चीज पर भी इस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं, तो इसको दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। चलो देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार में कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज के प्रकार में कोण के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। सबसे पहला होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तीन प्रकार के त्रिभुज इसमें देखने को मिलेंगे। तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, तो आप लोग को लिखना होगा, तो लिख लेना, मैं बोल देता हूँ। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 अंश का हो, उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज इस तरीके से, समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, ये हमारा समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनेगा, जिसका एक कोई भी एक कोण 90 अंश का हो, जैसे ए बी और सी, तो ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या बोला था मैं, समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 अंश से कम हो, उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तो जैसे इस तरीके से आप बना सकते हो न्यून कोण त्रिभुज ये। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, इसको 60 अंश मान लीजिए, इसको 60 अंश मान लीजिए, इसको भी 60 अंश मान लीजिए। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, तो 6 3 कितना हो गया, 18, 180 अंश हो गया। और ये देखिए फिर न्यून कोण त्रिभुज में क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोण क्या होना चाहिए, 90 अंश से कम होना चाहिए, 90 अंश से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सभी कोणों का मान जो है 90 अंश से कम होगा, उसे ही क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो ये हमारा हो गया न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अगला देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो,
लेकिन 180 अंश से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसे ही क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो देखिए ये सीधा सीधा रेखा क्या कहा था, 90 अंश, तो हम इसको इस तरीके के त्रिभुज बना सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा मान के चले 100 अंश का कोण ये, तो ये बी और सी, ठीक है, जिसका एक कोण कितने 90 अंश से अधिक होना चाहिए और 180 अंश से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसे ही क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो ये क्वेश्चनों में लिखा मिलेगा कि अधिक कोण त्रिभुज में इस तरीके से, तो इसको ध्यान में रखना है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का जो तीनों कोण है वो क्या होना चाहिए, 90 अंश से कम होना चाहिए। तो इस तरीके से 60-60 अंश का मैं बना दिया, तो क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। अगला देखिए अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण ऐसा कोण होना चाहिए जो कितना होना चाहिए, 90 अंश से अधिक होना चाहिए, लेकिन 180 अंश से कम होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अगला देखते हैं, देखिए ये सारे त्रिभुज किसके आधार पर था, कोण के आधार पर था। अगला देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा होता है जिसके तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। वो किस तरीके से बनेगा, जैसे कि ये इस तरीके से और ये, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इसको ए बी और सी, ये अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा और ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे, समबाहु। भुजा के आधार पर, ये ऊपर वाले सारे कोण के आधार पर था, भुजा के आधार पर, ठीक है। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, समद्वि, देखिए यहाँ पर लिखे समद्वि मतलब दो, जिसके देखिए भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज हमने देख लिया। तो समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, तो समद्विबाहु, सम और द्वि, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, देख लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, इस तरीके से ये और ये देखें ऐसा, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। ये हम मान के चले 5 सेंटीमीटर, ये तो ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और इसको हम मान सकते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है, और ये क्या है, अलग है, तो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ठीक है, ए बी और सी। अब देखें इसको कैसे करें, इस तरीके से आप कर सकते हो, देखिए जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु। तीनों भुजाएं अलग हो उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसको हम मान के चलें, क्या बोलने से 10, तो ये हमारा 8 का मान सकते हो, और इसको आप क्या मान सकते हो, 5 मान सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से विषम बाहु त्रिभुज इसको कहते हैं। तो हमारा कोण के आधार पर भी हो गया और भुजा के आधार पर भी हमारा त्रिभुज हो गया। अगला है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। देखिए अलग है इसमें, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु मतलब दो भुजा भी आपका समान होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, और दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए, समकोण भी होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ये बनेगा कैसे, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनेगा, ये और ये, ठीक है, और ये ऐसा। तो इसका ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होंगे, ए बी और ए सी, ठीक है, ये अलग होगा, तो ये क्या होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसको कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो, ये भुजा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं भी आपको बराबर भी होनी चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, 90 अंश का कोण भी बनना चाहिए, तब उसे क्या कहेंगे, समद्वि, मतलब दो भुजा भी बराबर हो और वो क्या हो, समकोण भी हो, तो उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये हमारा बताया था, जो समकोण त्रिभुज बताया था वो इस तरीके से था, ठीक है। उसमें क्या है कि कोई भी एक 90 अंश का हो, तो ये 8 हो सकता है, तो ये 5 हो सकता है, तो ये कितना हो सकता है, 10 भी हो सकता है। देखिए ये अलग है, ये समकोण त्रिभुज है, और ये क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है।
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। चलो देखते हैं, हम लोग कोण त्रिभुज के प्रकार पढ़ लिए, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर भी। आपको एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर कि नोट करके आप लोग लिखना हो तो लिख सकते हो। जितनी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, जितनी भुजाएं बराबर होंगी उस त्रिभुज का उतने कोण भी बराबर ही होते हैं, ठीक है। जितनी भुजा बराबर होंगी, जैसे समबाहु त्रिभुज जैसे हम पढ़े थे, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर हैं। तो तीनों भुजाएं यदि बराबर हैं तो तीनों कोण भी उसके क्या होंगे, बराबर ही होंगे, ठीक है। जैसे समद्विबाहु पढ़े थे, तो समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर होंगे, एक भुजा नहीं होगा, तो ठीक है। इसमें क्या है कि समद्विबाहु के दो कोण ही बराबर होंगे, तो ऐसे वाले में ये और ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें त्रिभुज के अगला वाला, इसमें तो देखते हैं अगला वाला क्या है कि त्रिभुज में स्टार्ट में बता दिया था, त्रिभुज इस तरीके से जब हम बनाते हैं, और थोड़ा इसको नीचे करते हैं थोड़ा से, ठीक है, समझने के लिए आसानी होगा। तो त्रिभुज जैसे हम यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं इस तरीके से, थोड़ा बड़ा त्रिभुज बना दे रहा हूँ, ठीक है, त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी और ए सी, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग मैंने बता दिया था, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण या त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है, मैंने कहा था, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता होगा उसको देखते हैं। तो त्रिभुज के बाह्य कोण किसे कहेंगे उसको भी थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। तो ये भुजा है, जैसे हम एक भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से, किसी भी भुजा को एक ही दिशा में बढ़ा देना है, दोनों दिशा में नहीं बढ़ाना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, ये हमारा बाह्य कोण कहलाएगा, बाह्य कोण, ठीक है। अब देखें इस वाले भुजा को हम इधर बढ़ाते हैं इस तरीके इधर, तो यहाँ पर जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, बाह्य कोण बोलेंगे, बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण कहते हैं। अब देखते हैं इस वाले भुजा को, इस वाले भुजा को हम यहाँ पर इस तरीके से बढ़ाएंगे, ये यहाँ से इधर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा ये वाले जो कोण है ये क्या कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से बाह्य कोण होंगे। तो ये एक एक दो और तीन, तीन बाह्य कोण है। तो बाह्य कोणों का योग, तीनों बाह्य कोण है, देखिए त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो अगर इन तीनों बाह्य कोणों का भी आप जोड़ोगे तो तीनों बाह्य कोणों का योग भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के बाह्य कोण का योग 360 अंश होता है, 360 अंश होता है। इसको भी ध्यान रखना है, त्रिभुज के बाह्य कोण किसे कहेंगे। अब ध्यान रखना है दोनों दिशा में नहीं बढ़ा देना है इसको, किसी भी एक एंगल में, इधर बढ़ा रहे हैं इधर बढ़ाएंगे तो ये बाह्य कोण कहलाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये बाह्य कोण कहलाएगा, और इस इधर को इस भुजा को इधर बढ़ाएंगे तो ये बाह्य कोण कहलाएगा। अब ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक कितने अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 180 अंश का कोण बनता है, सबको पता है। ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, 180 अंश का कोण बनता है। मैं रेखा और कोण में इसको बता दिया था, ठीक है। अब अगला इसको ध्यान रखना है कि त्रिभुज के बाह्य कोण, जैसे ये बाह्य कोण है, ठीक है, त्रिभुज का जो बाह्य कोण है सामने वाले दो अंतः कोण के योग के बराबर होता है। इस चीज को नोट करके रखना क्योंकि आगे काम आएगा क्वेश्चन बनाते समय में। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। त्रिभुज के बाह्य कोण, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण इसके सामने वाले दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर माने 120 अंश, ठीक है, 120 अंश, तो हम एक को मान के चलते हैं 80 अंश का, और एक को मान के चलते हैं कितना, 40 अंश का, ठीक है। तभी आपको प्रूफ भी हो जाएगा यहाँ पर बना के। तो 80 और 40 कितना हो गया, 120, 8 4 12 मतलब 120 अंश का। तो अब देखिए मैं क्या कहा हूँ कि त्रिभुज के तीनों अंदर के कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 80 और ये 40, 120 हो गया। कितना बचा है, 60 बचा है, ठीक है। तो ये 60, अब तीनों को जोड़ के देखिए, यहाँ से तीनों को 60, 80 और 40, 120, 120 और 60 कितना हो गया, 180 हुआ क्या, 180 अंश हो गया। अब देखिए मैं क्या कहा था, ये और ये
दोनों कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। देखिए 120 और 60 कितना हो गया, 180 भी हो गया। अंदर वाला नियम भी क्या कर लिया, फॉलो कर लिया। अब क्या कहा हूँ, अब देखो इस बाह्य कोण को देखिए, अब यहाँ पर 80 है तो यहाँ इधर वाला कोण कितना होगा, ये 100 अंश का होगा बाह्य कोण। ठीक है, तो ये 100 अंश का है, तो मैं क्या कहूँ कि बाह्य कोण के सामने वाले दो कोण हैं उनके बराबर, उसके बराबर ही होगा दोनों को जोड़ने पर। तो देखिए ये बाह्य कोण यहाँ है, इसके अंतः कोण दो ठो कोण है, 60 और 40 100 है, ये भी सही है। अब देख लो इधर इस वाले को देखें, इसको मैं मिटा के बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 180 अंश का होगा, इधर यहाँ 40 है, इधर कितना होगा 140। अब इस बाह्य कोण के आगे अंतः कोण दोनों 140 के बराबर होंगे, तो 60 और 80 कितना 140 होगा कि नहीं, प्रूफ के साथ हो गया। तो ये इस तरीके से है। कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज के बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सामने वाले दो अंतः कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल सा है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, लेकिन बढ़ाना कितना है, एक ही दिशा में बढ़ाना है। ठीक, इससे आगे और देखते हैं।